एक नए तरह का माफिया को जन्म दिया जा रहा है, शिक्षा माफिया। लेकिन एक बात है, बालू खत्म तो स्वतः बालू माफिया खत्म होगा, कोयला खत्म कोयला माफिया खत्म, गिट्टी खत्म गिट्टी माफिया खत्म, ज़मीन का बिक्री खत्म तो ज़मीन माफिया खत्म। लेकिन जब तक यह राज्य रहेगा, जब तक यह सरकारी कार्यालय रहेगा, जब तक यह सिस्टम रहेगा, तब तक सरकारी कर्मचारी का बहाली होगा और शिक्षा माफिया रहेंगे। तो इसको तोड़ना आवश्यक है, इसलिए हम लोग कतई इस आंदोलन को कमज़ोर होने नहीं देंगे। इसलिए कठोर निर्णय लेते हुए हम लोग ने तय किया है कि हम लोग बापू वाटिका के समक्ष परसों यानी आगामी 10 फरवरी 2024 दिन शनिवार को हम लोग उपस्थित रहेंगे। ना बेल फाइल करेंगे, ना कुछ करेंगे। जो गंभीर से गंभीर आरोप लगाया गया है, जो बड़े से बड़े आतंकवादी नक्सली को भी नहीं लगाया जाता है, लेकिन जब तक यह राज्य रहेगा, जब तक यह सरकारी कार्यालय रहेगा, जब तक यह सिस्टम रहेगा, तब तक सरकारी कर्मचारी का बहाली होगा और शिक्षा माफिया रहेंगे। तो इसको तोड़ना आवश्यक है, इसलिए हम लोग कतई इस आंदोलन को कमज़ोर होने नहीं देंगे। इसलिए कठोर निर्णय लेते हुए हम लोग ने तय किया है। झारखंड सीजीएल की परीक्षा होने वाली थी, उससे पहले ही प्रश्न पत्र लीक हो जाता है। उसके बाद झारखंड के अंदर एक बवाल मचता है, छात्र आक्रोशित होते हैं, आंदोलन करते हैं। 31 जनवरी को छात्र जेएसएससी कार्यालय का घेराव करते हैं और उस दिन एक घटना घट जाती है और उस घटने में आयोग के जो अध्यक्ष हैं उनकी गाड़ी को तोड़ दिया जाता है। उसके बाद छात्रों पर एफआईआर कर दिया जाता है। 15 नामजद हैं, बाकी अनजान लोगों पर, अज्ञात लोगों पर एफआईआर किया जाता है। अब नया मामला यह है कि छात्रों का आरोप है कि आयोग और जो कुछ लोग हैं जिन्होंने पेपर लीक कराया है, जो इनकी बात है, वो लोग मिलकर, जो शिक्षण संस्थान के जो माफिया लोग हैं, वो लोगों ने मिलकर वो घटना को अंजाम दिया ताकि वो पूरा मामला डाइवर्ट हो सके पेपर लीक वाला। और इसमें दूसरा अपडेट यह है कि जो उस पूरे आंदोलन की अगुवाई कर रहे थे देवेंद्र नाथ महतो, उन पर भी एफआईआर है और उनके साथ और 14 लोगों पर भी एफआईआर है। तो ये कह रहे हैं कि ये बेल नहीं लेंगे, बाकायदा बापू वाटिका के सामने बैठेंगे। 10 तारीख को पुलिस इनको अरेस्ट करके ले जाए। बात करते हैं, समझते हैं, क्योंकि ये मैं जब से इस पूरे फील्ड में हूँ, 6-7 सालों से, जब से होश संभाला हूँ, तब से ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि किसी पर एफआईआर हुआ है और वो व्यक्ति कह रहा है कि हम बेल नहीं लेंगे, हमको पुलिस अरेस्ट करके ले जाए। हम बैठते हैं, मतलब पुलिस खोज भी नहीं खोजे, पुलिस खोज कर ले जाए, घर से ले जाए, वहाँ से ले जाए। बाकायदा ये कह रहे हैं कि हम बापू वाटिका के बाहर बैठेंगे, इतना तारीख को इतना बजे से इतना बजे तक पुलिस हमको ले जाए। तो ये सही बात है कि आप यहाँ बैठेंगे 10 तारीख को? जी बिल्कुल। तो पहला मामला होगा कि मतलब हम, मेरे होश में कि कोई व्यक्ति, पुलिस जब उसको उस पर केस की है तो वो बोल रहा है कि हम बापू वाटिका के नीचे बैठे हैं, हमको ले जाए। ये जानकारी के अनुसार यह झारखंड के इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा होगा। और चूँकि इसलिए यह ज़रूरी भी है कि अगर जेएसएससी सीजीएल का पूरा प्रकरण को देखते हैं कि चूँकि जेएसएससी सीजीएल परीक्षा 24 साल के झारखंड का इतिहास का सबसे बड़ी नियुक्ति परीक्षा है, जिसमें लगभग 7.5 लाख छात्र फॉर्म अप्लाई करते हैं। 6,40,000 स्टूडेंट का एडमिट कार्ड जारी होता है। 2 दिनों पे लगभग 1500 परीक्षा केंद्र बनाया जाता है। और पिछले 10 सालों से झारखंड के आदिवासी, मूलवासी, गरीब, मजदूर, यहाँ के छात्र पढ़ाई करते हैं, परीक्षा का इंतज़ार करते हैं, सपना देखते हैं ड्रीम जॉब का। और परीक्षा से एक दिन पहले 22 लाख 25 लाख में पेपर खरीद कर 1 घंटा पहले पढ़ाई करके सारे का सपना को चकनाचूर कर दिया जाता है। और इस पूरे मामले का जब आंदोलन करते हैं, चरणबद्ध आंदोलन का ऐलान करते हैं झारखंड स्टेट स्टूडेंट यूनियन के बैनर तले, पहला दिन 29 तारीख को जेएसएससी चेयरमैन और तत्कालीन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी का पुतला दहन, 30 तारीख को पूरे राज्य में कैंडल मार्च और 31 तारीख को जेएसएससी कार्यालय का घेराव। और इतिहास का यह पहला आंदोलन में ही फैसला ऑन द स्पॉट जेएसएससी का ऑफिशियल वेबसाइट में आता है कि पेपर लीक को स्वीकार करते हुए एग्ज़ाम को कैंसिल भी किया जाता है। लेकिन ये पूरे प्रकरण को देखते हैं तो जो ईमानदार पूर्वक, निष्पक्ष पूर्वक से जो नेतृत्व करते हैं, उसको टारगेटेड करके नामजद 15 पर एफआईआर दर्ज किया जाता है। एक सुनियोजित तरीके से पेपर लीक करने वाले गिरोह को बचाने का प्रयास किया जा रहा है। तो ये पूरे प्रकरण को देखते हैं तो हम पाते हैं बिरसा मुंडा का उलगुलान का उस दौर को, हम पाते हैं भगत सिंह की क्रांति का उस दौर को, हम पाते हैं निर्मल दादा के आंदोलन का उस दौर को। जैसे कि हमेशा
जो चमचे होते हैं, जो जयचंद होते हैं, उसको बचाया जाता है और जो ईमानदारी पूर्वक निष्पक्ष तरीके से जो लड़ते हैं उसको एक तरफा टारगेट किया जाता है, जो अभी सीजीएल आंदोलन में देखा गया। और एक प्री प्लान के तहत सुनियोजित तरीके से जो शांतिपूर्ण आंदोलन, जो पूर्व प्रशासनिक सूचना के तहत जो आंदोलन था, जिसमें पूरे राज्य के छात्र आए थे, 24 जिलों से जो प्रोटेस्ट शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा था, उसी बीच में आयोग के द्वारा और पेपर लीक गिरोह के द्वारा कुछ भाड़े के लोग आकर के पूरा हुड़दंग करते हैं, भीड़ को अशांति करते हैं और जो है कि कुछ कार्यालय को क्षति पहुंचाते हैं और गाड़ी को भी क्षति करते हैं। और जैसे ही भगदड़ होता है उसी कुछ समय बाद ही चेयरमैन का एंट्री भी होता है बिना सुरक्षा के साथ। और हम दावा करते हैं जितना नामजद एफआईआर दर्ज हुआ है, सीसीटीवी फुटेज निकाला जाए, गेट का जेएसएससी कार्यालय का बाउंड्री का गेट से एक भी छात्र एक कदम अंदर नहीं गया है, अगर गया हो तो उसका सार्वजनिक किया जाए। लेकिन साजिश के तहत आंदोलन को कमज़ोर करके यहाँ नए तरीके का शिक्षा माफियाओं का जो जन्म दिया जा रहा है। ऐसा भी राज्य तरह तरह माफियाओं के नाम से जाना जाता है, ज़मीन माफिया, कोयला माफिया, बालू माफिया, पत्थर माफिया, ज़मीन माफिया, गिट्टी माफिया, और एक नए तरह का माफिया को जन्म दिया जा रहा है, शिक्षा माफिया। लेकिन एक बात है, बालू ख़त्म तो स्वतः बालू माफिया ख़त्म होगा, कोयला ख़त्म, कोयला माफिया ख़त्म, गिट्टी ख़त्म, गिट्टी माफिया ख़त्म, ज़मीन का बिक्री ख़त्म तो ज़मीन माफिया ख़त्म। लेकिन जब तक यह राज्य रहेगा, जब तक यह सरकारी कार्यालय रहेगा, जब तक यह सिस्टम रहेगा, तब तक सरकारी कर्मचारी का बहाली होगा और शिक्षा माफिया रहेंगे। तो इसको तोड़ना आवश्यक है, इसलिए हम लोग कतई इस आंदोलन को कमज़ोर होने नहीं देंगे। इसलिए कठोर निर्णय लेते हुए हम लोग ने तय किया है कि हम लोग बापू वाटिका के समक्ष परसों यानी आगामी 10 फरवरी 2024 दिन शनिवार को हम लोग उपस्थित रहेंगे, ना बेल फाइल करेंगे, ना कुछ करेंगे। जो गंभीर से गंभीर आरोप लगाया गया है, जो बड़े से बड़े आतंकवादी नक्सली को भी नहीं लगाया जाता है। नामकुम थानों के अंदर इस सीजीएल प्रकरण पर 2 मुकदमा दायर है, एक कांड संख्या 46/2024 दिनांक 29 जनवरी 2024 और एक 47/2024 दिनांक 31 जनवरी 2024, जिसमें जो पेपर लीक के मसले पर जो एफआईआर दर्ज किया गया है उसमें अज्ञात है, कोई नाम दर्ज नहीं है, और जिसमें मात्र 4 धारा लगाया गया है। और वही जो छात्र आंदोलन कर रहे थे, अपना संवैधानिक लोकतांत्रिक अधिकार के तहत पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे, उस पर गंभीर से गंभीर 13 आरोपित लगा करके आईपीसी धारा लगाया गया है, जिसमें आईपीसी की धारा 147, 148, 149, 186, 188, 307, 323, 332, 353, 426, 506, 508। इतना तो जेएसएससी का सिलेबस में चैप्टर नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। इतना ही नहीं, प्रिवेंशन ऑफ डैमेज टू प्रॉपर्टी एक्ट, ये सारे धारा तो पेपर गिरोह पर लगना चाहिए, ये सारे धारा तो जेएसएससी आयोग के चेयरमैन पर लगना चाहिए। लेकिन आज 8 दिन बीता, फिर भी आयोग अभी तक इस्तीफा नहीं दिया। यह बहुत दुर्भाग्य है इस राज्य के लिए। इसलिए इस आंदोलन को कतई कमज़ोर होने नहीं देंगे। अगर लोकतंत्र में भ्रष्टाचार के आवाज़ उठाना गुनाह है, गैर कानूनी है, और तो हम उसको स्वीकार करते हैं और हम ऑन कैमरा जिम्मेवार लेते हैं। जो भी 31 तारीख को जो कार्यक्रम था वो मेरे आह्वान पर हुआ था, जो भीड़ जुटा था मेरे वजह से जुटा था, लेकिन जो क्षति हुआ, जो तोड़फोड़ हुआ, वह बाहरी उपद्रवी सुनियोजित तरीके से प्री प्लान के तहत चेयरमैन और पेपर लीक गिरोह के द्वारा भाड़े से बुलाया गया था। इसका उच्च स्तरीय जांच किया जाए और साथ ही साथ जो आंदोलन जो हम कर रहे हैं इसको तब तक आंदोलन जारी चलेगा। यहाँ के छात्र, चूँकि इस बीच में मेरे साथ कुछ भी घटना घट सकता है, चूँकि धमकी भी मेरे पास आ रहा है, साथ ही साथ पुलिस प्रशासन जो है कि तरह तरह से हथकंडे अपनाए हुए हैं। तो हम यही कहेंगे कि सरकार यदि मेरे साथ कुछ भी करता है तो राज्यवासियों को परेशान होने की कहीं ज़रूरत नहीं है। मेरे लेकर के कहीं कोई सड़क पे न उतरे। यहाँ जो लड़ाई छेड़ा गया है यहाँ भ्रष्टाचार के खिलाफ, जेपीएससी जेएसएससी के कचरा को साफ करने को लेकर के, वो लड़ाई जारी रहना चाहिए। इसीलिए अगर सरकार का आरोप सही है तो सरकार आगामी 10 फरवरी को आकर
हथकड़ी लगा ले, चाहे जो करना है कर ले। हम लोग यहाँ पर उपस्थित होंगे या आपके चैनल के माध्यम से हम सरकार को सूचना पहुँचा रहे हैं। मतलब ये जो बाकी 14 लोग हैं आपके अलावा, वो तमाम लोग या सिर्फ आप? देखिए, बाकी 14 समेत 4000 स्टूडेंट का जो भी गंभीर आरोप लगा है उसका हम अपने ऊपर जिम्मेवार लेते हैं। बाकी सबका धारा हटा करके मेरे ऊपर सारे के सारा धारा लगाया जाए। बाकी सभी छात्र निर्दोष हैं। कई ऐसे उसमें है 15 में नामजद हैं जो लोकतंत्र के चौथे स्तंभ मीडिया है जो आंदोलन को दिखाने आए हुए थे। कई ऐसे नामजद हैं जो उस आंदोलन पे शामिल नहीं हुए थे। कई ऐसे नामजद हैं जो उस प्रोटेस्ट में बहुत पीछे थे और साथ ही साथ वो वन साइडेड एक तरफा टारगेटेड नाम दर्ज हैं। बहुत ऐसा चेहरा जो आंदोलन से पहले से और आंदोलन को भी आगे आकर के लीड किए हैं, उनका कहीं कोई जिक्र भी नहीं। कई कोचिंग संस्थान हैं जिन्होंने अपने वॉल पर, जो अपना उनका फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर वॉल है, या वो कंटिन्यू वीडियोज़ और पोस्टर्स के माध्यम से आह्वान कर रहे थे। कई ऐसे चेहरे हैं, कई ऐसे नाम हैं, कई लोग गाड़ी के ऊपर चढ़कर भाषण दे रहे थे। हम लोग जब देखते हैं फायर कॉपी तो उन चेहरों का नाम नहीं। जी बिल्कुल, वही तो कर रहे हैं। इसीलिए तो हम इस आंदोलन को देखते हैं। तो बिरसा के दौर भी यही होता था, 1000 रुपया में बिरसा मुंडा को पकड़वा दिया गया। भगत सिंह के दौर में भी यही होता था। अपना जो है कि कुछ लोग निर्मल महतो के साथ आंदोलन में शामिल होते थे और उनको मरा दिया गया। तो इस तरीके से कुछ लोग आंदोलन में शामिल होते हैं और पेपर गिरोह के साथ मिल करके उसको बचाने का भी कहीं ना कहीं काम करते हैं, ऐसा मुझे आशंका है। क्योंकि एक आगे आकर के लीड करना और नाम नहीं रहना, इस बात को हल्के में नहीं लिया जा सकता है और इस बात को आसानी से इनकार नहीं किया जा सकता है। यह जांच का विषय है और हम ईडी को भी चूँकि जिस प्रकार से कल व्हाट्सएप चैट रिकवरी से एक बहुत बड़ा मामला सामने आया है कि हम मुख्यमंत्री के बहुत करीबी मित्र विनोद सिंह व्यवसायी का व्हाट्सएप चैट से बहुत भारी मात्रा पे जेएसएससी का कई एग्ज़ाम का, उसमें सीजीएल का भी एडमिट कार्ड बरामद हुआ है। तो ये कहीं ना कहीं ऐसे लोगों पर जो है कि विशेष रूप से जांच किया जाए, तो मुझे उम्मीद है कि आने वाले दिनों पर और बहुत ही जो है कि चौंकाने वाला खबर आ सकता है। तो आप मतलब उस उपद्रव के पीछे आप लोग नहीं हैं, पुलिस जो ने आरोप लगाया है, आप लोग को ऐसा लगता है? देखिए, उपद्रव में कोई भी घटी थी देवेंद्र, हाँ घटना घटी है, उसका हम निंदा करते हैं। वो अशोभनीय है, वो नहीं होना चाहिए, वो बिल्कुल वो स्वीकार योग्य नहीं है और स्टूडेंट यूनियन उसका जिम्मेवारी नहीं लेता। किसी की साजिश है? ये प्री प्लान प्रोग्राम है, पूर्व सुनियोजित प्रोग्राम है पेपर लीक करने वाले गिरोह को बचाने के लिए। इसमें आयोग, प्रशासन और पेपर लीक से जुड़े हुए हमारे बीच में आंदोलन में घुसे वैसे लोग तोड़फोड़ किए, वैसे लोग हंगामा किए, वैसे लोग को सरकार चिन्हित करे। तो आगे आपका यही प्लान है कि आप गिरफ्तारी देंगे, मतलब आप यहाँ बैठेंगे, पुलिस को लगेगा कि वो गिरफ्तार करके ले जाए? पुलिस को लगता है कि जो आरोप लगा है वो आरोप सही में सही है, चूँकि 307 जैसा गंभीर धारा लगाया हुआ है, जबकि हम जानते हैं 307 एक ऐसा गंभीर आरोप है कि इतना उसको मारपीट किया जाता है कि मरा सोच के छोड़ दिया जाता है और वो गलती से बच के आता है, तब ये धारा लगाया जाता है। और हजारों हजार की संख्या में छात्र थे, अगर उस मंशा पे होते तो वहाँ पे कई ऐसे आयोग के बड़े बड़े अधिकारियों का बाल भी नहीं रहता, लेकिन किसी का एक बाल भी नहीं झड़ा है झड़प के मद्देनज़र। तो स्टूडेंट अपने हक के लिए गए हैं, 10 साल से परेशान है, हताश है, निराश है, पीड़ित है, वो क्या किसी को क्षति पहुंचाएंगे? उसको नौकरी की तलाश की ज़रूरत है, वो नौकरी की आशा में है। आपका पंचायत का क्या नाम है? होटलों। तो अब होटलों से होटवार होगा? जी, अब जाना पड़े तो होटलों से हम होटवार तक जाएंगे। अच्छा, मतलब अब ये लड़ाई आपकी होटलों से होटवार तक होगी। अच्छा, कोई बात नहीं, तो आपको लगता है कि जाना चाहिए, तो लेकिन बाकी छात्रों का क्या होगा, इस आंदोलन का क्या? बाकी छात्र का हम जिम्मेवारी लेते हैं कि वो किसी पर कोई धारा नहीं लगाए और हम आपके चैनल के माध्यम से संदेश देना चाहेंगे कि मेरे जेल जाने के बाद मेरे नाम पर किसी भी प्रकार का कोई प्रदर्शन, कोई आंदोलन, कोई भी तरह का हो हंगामा राज्य के अंदर ना हो। जो लड़ाई हमने शुरुआत किया है
कि यहाँ भ्रष्टाचार का खत्म हो, जेपीएससी जेएसएससी का कचरा साफ हो, यहाँ झारखंडी हित में नीति नियमावली बने, यहाँ की भाषा संस्कृति रीति रिवाज परंपरा का संरक्षण हो, उस लड़ाई को आगे बढ़े। और आज हम यही कहेंगे कि लिख रहा हूँ अंजाम जिसका आगाज कल आएगा, हम रहे या ना रहे आने वाले दिनों पे जेपीएससी जेएसएससी में हो रही भ्रष्टाचार के खिलाफ, यहाँ के नीति नियमावली के लिए और यहाँ की भाषा संस्कृति रीति रिवाज परंपरा का संरक्षण के लिए लड़ने वालों का जन सैलाब आएगा। तो ये देवेंद्र नाथ महतो हैं, ये इन्होंने कह दिया है कि ये बेल नहीं लेंगे और इनको अगर जेल जाना पड़े तो पुलिस आए और उनको बापू वाटिका से उठा के ले जाए। तो मूलतः यही खबर थी और ये पहली बार झारखंड के अंदर अपने होश संभालने के दौरान ये देख रहे हैं। बाकी मिलते हैं आपको कई और खबरों के लिए। जोहार। अगर आप लोकतंत्र 19 से लगातार जुड़े रहना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और Facebook पेज को फॉलो कर लीजिए, ट्विटर को भी फॉलो कर लीजिए। और अगर आप वेबसाइट से जुड़ना चाहते हैं तो www.loktantra19.com जाकर गूगल पर सर्च करिए, हमारा वेबसाइट आपको मिलेगा। और जिन खबरों को आप वीडियो के माध्यम से चैनल पर देखते हैं उससे बेहतर खबरें आपको वेबसाइट पर लिखित माध्यम से मिलेगी, आप आसानी से पढ़ सकते हैं।